हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। 29 नवंबर एंड 2 ऑफ दिसंबर को इसका एग्जाम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, लाइक एग्जामिनेशन सेंटर पर कब जाना है, कितने बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कितने बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ठीक है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना एडमिट कार्ड देखा होगा, तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। सारी चीजें यहाँ से आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, किस दिन आपका एग्जाम है वो डेट मेंशन होगा डे के साथ, और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। याद रखना कि आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आपका जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। एग्जाम स्टार्ट होने के पहले भी बायोमेट्रिक होता है और एग्जाम खत्म होने के बाद भी बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक आपका टाइम पर हो सके, सही से हो जाए, तो इसलिए आप रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे, है ना, 20 से 30 मिनट पहले आप पहुंच जाना। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना और एग्जाम के एक दिन पहले ही कंफर्म कर लेना कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, सो दैट अर्ली मॉर्निंग आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और आप लेट ना हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर यूजर आईडी, आपका रोल नंबर लिखा होगा जिसके थ्रू आपको लॉग इन करना है, और यहाँ पर पासवर्ड लिखा होगा। आपके एडमिट कार्ड में आपको दो फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। सॉरी, एक जो आपने अपलोड किया था, दूसरा जो आपने लाइव कैप्चर किया था। यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आपको वो सेम फोटो क्या करनी है, पेस्ट करनी है जो आपने अपलोड किया था। तो सेम फोटो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। इसके अलावा फ्यूचर यूज के लिए आप 8 कॉपी सेम फोटो की रख लेना। इस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर भी करना है। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, आधा सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर और आधा फोटो के ऊपर करना है। ठीक है, और एक फोटो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, बाकी 2-3 फोटो आप एक्स्ट्रा लेकर जाना, क्योंकि वहां पर अटेंडेंस के टाइम पर, है ना, बायोमेट्रिक के टाइम पर वहां पर एक्स्ट्रा फोटो की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर लिखा भी है, प्लीज कीप 8 कॉपीज ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर यूज इन एडिशन टू द पेस्टेड फोटोग्राफ। मतलब जो आपने पेस्ट किया है उसके अलावा वन मोर फोटोग्राफ इज टू बी ब्रॉट फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी लेकर जाना है, आप 2 लेकर जाना। एक आप पेस्ट कर देना, 2 फोटो आप एक्स्ट्रा लेकर जाना, ठीक है? और अगर आप पेस्ट नहीं करते हो तो फिर आप 3 फोटो लेकर जाना। एक आप एक्स्ट्रा अपने पास रखना, ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और उसके अलावा 2 फोटो आप एक्स्ट्रा लेकर जाना। लिखा है इसमें 1 है, बट आप 1 एक्स्ट्रा रख लो, ठीक है? चलिए, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है, प्लीज ब्रिंग दिस कॉल लेटर विथ योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड देयर ऑन। मतलब इस एडमिट कार्ड पर फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है, जो भी आपकी फोटो है, along with your photo ID proof, call letter and copy of photo ID proof which was duly authenticated, stamped by exam official at the time of online prelims examination is also to be brought, and this is essential। ठीक है, तो जो आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है उसके साथ भी आपका जो फोटो कॉपी था आईडी प्रूफ का, वो दोनों आपको वापस कर दिया गया था। वो आपको साथ में लेकर जाना है इस मेंस के एडमिट कार्ड के साथ। तो दैट मीन्स आपका प्रीलिम्स और मेंस का एडमिट कार्ड होगा। प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड के साथ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉल लेटर एंड कॉपी ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, है ना, जिसको स्टैम्प किया गया था एग्जाम ऑफिशियल्स के द्वारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के टाइम पर। तो वो प्री का जो फोटो कॉपी और एडमिट कार्ड था, आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी और एडमिट कार्ड, वो तो आपको लेकर जाना है। साथ में आपको मेंस का एडमिट कार्ड और एक नया जो आपका, जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे उसकी फोटो कॉपी, तो ये दोनों लेकर जाना है। ठीक है, and candidate reporting without one photograph pasted on the call letter will not be allowed to appear for the examination। तो फोटो पेस्ट करना यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आप फोटो पेस्ट करके नहीं ले जाएंगे तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो एक फोटो पेस्ट करनी है और एक आपको एक्स्ट्रा लेकर जाना है, आप 2 लेकर जाना, ठीक है? This call letter along with duly authenticated call letter of online prelims examination and photocopy of the photo ID proof duly stapled together are to be submitted at the end of the examination। तो ये जो आपका एडमिट कार्ड है ना, फोटो आईडी, जो आपका आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी है, ये बाद में सबमिट भी हो जाएगा एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है?
चलिए, हैंडराइटिंग सैंपल में आपको पता है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ स्टेटमेंट लिख कर आता है और वही आपको कॉपी करके यहाँ पर लिखना है अपने एडमिट कार्ड में। यहाँ पर जो भी आप आईडी लेकर जा रहे हैं वो लिखना है और यहाँ पर आपको आईडी नंबर लिखना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, बट ये सब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर करेंगे, घर से नहीं करके ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो पहले से करके मत ले जाना, मेंस का एग्जाम है, कोई भी रिस्क मत लेना, ठीक है। चलो टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें, आप सबको पता है 29 नवंबर एंड 2 दिसंबर को आपका एग्जाम है। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, रिपोर्टिंग टाइम से 20 से 30 मिनट पहले, मतलब आधे घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना। 8:31 से 8:35 तक आपका हैंड राइटिंग सैंपल होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन से देखकर आपको लिखना होगा। उसके बाद 8:35 एएम से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 10:35 तक आपका एग्जाम चलेगा। इसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10:35 पर आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे जो कि एडमिट कार्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो नाम है कॉल लेटर पर और जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर जाओगे, दोनों में वो नाम सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और भी बोला हुआ है कि जो आपका एडमिट कार्ड है, प्रीलिम्स का और मेंस का, दोनों आपको लेकर जाना है और आपका जो फोटो आईडी प्रूफ है ना, उसकी फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है और ये आपका सबमिट भी हो जाएगा। तो क्या-क्या चीजें सबमिट होंगी? एक तो आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो कॉल लेटर है, मतलब एडमिट कार्ड हो गया। आईडी प्रूफ का जो फोटोकॉपी है वो भी सबमिट हो जाएगा, रफ शीट वहां पर आपको मिलेगी, खुद से लेकर नहीं जाना है, वो भी सबमिट हो जाएगा, और स्क्राइब डिक्लेरेशन अगर कोई है तो वो भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है यू शुड ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू टू द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब आपको अपने साथ पेन लेकर जाना है। रफ शीट आपको मिलेगी, बट रफ शीट पर लिखने के लिए पेन आपको अपने पास से लेकर जाना है, ठीक है। तो पेन साथ में लेकर जाना। You are allowed to appear only once for the examination for above mentioned post। ओके, चलो ठीक है, ये हो गया। एंड इसके अलावा यहाँ पर और भी पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैंड आइटम्स टू द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको कुछ चीजें नहीं लेकर जानी है, जैसे कि कोई भी स्टेशनरी आइटम हो गया, वो आप नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये सब भी आप नहीं ले जा सकते हैं। अदर आइटम्स लाइक गॉगल हो गया, हैंड बैग हो गया, हेयर पिन हो गया, हेयर बैंड हो गया, बेल्ट हो गया, कैप हो गया, ये सब अलाउड नहीं है। तो कोशिश करना कि आप बेल्ट वगैरह लगा के ना जाएं, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पर उसको निकलवा देते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्नामेंट हो गया, जैसे कि रिंग हो गया, इयररिंग, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रॉच एक्सेट्रा, ये सब भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मत पहन के जाना, कोशिश करना निकाल के जाओ अगर आप पहनते हो। कोई भी वॉच हो गया, रिस्ट वॉच हो गया, कैमरा डिवाइसेस विथ स्क्रीन, फ्रीज और स्टोरेज फैसिलिटीज, कुछ भी अलाउड नहीं है। कोई भी मेटेलिक आइटम अलाउड नहीं है। कोई भी ईटेबल आइटम जो ओपन या पैक्ड हो, है ना, वाटर बॉटल, इन्होंने लिखा है वाटर बॉटल अलाउड नहीं है ना। ओके, चलो एनी अदर आइटम्स व्हिच कुड बी यूज्ड फॉर, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, अलाउ होता है, ठीक है। एनी अदर आइटम्स व्हिच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मींस फॉर हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सब अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लेकर मत जाना, ठीक है। और बाकी इसके अलावा सारी चीजें मैंने आपको बता दी, चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, नहीं तो आपको ये वहां से हटा भी सकते हैं और आपका सिलेक्शन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है ना? ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है? आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। कौन-सा एडमिट कार्ड? प्री और मेंस दोनों का। अगर किसी का प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड खो गया है, तो एफआईआर फाइल कर देना और एफआईआर की कॉपी लेकर जाना, ठीक है? तो एडमिट कार्ड प्री और मेंस का दोनों लेकर जाना है। आपका जो भी फोटो आईडी प्रूफ है ना? इसकी फोटोकॉपी लेकर जाना है। तो एक आपका फोटोकॉपी और हाँ, ओरिजिनल भी रहेगा, सिर्फ फोटोकॉपी मत ले जाना, फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल, ये दोनों जाएगा, ठीक है? तो इसको भी लेकर जाना है। इसके अलावा आपको 2+1 में लिख दे रही हूँ, फोटोग्राफ्स लेकर जाने, ठीक है? 2 से 3 आप फोटोग्राफ्स लेकर जाना। एंड इसके अलावा आपको पेन लेकर जाना है, तो एक पेन भी आपको लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में लेकर जाना है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस लेकर जाना, नहीं तो एग्ज़ाम कैसे अच्छे से करोगे? अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच पाओगे? रैंडम गेस वर्क करने से बचना है।
ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन्स होते ही हैं छोड़ने के लिए, स्किप करने के लिए, ठीक है? तो वो क्वेश्चन को मत करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना जिस पर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कॉन्फिडेंस है कि हाँ, इसका आंसर यही होगा, वही आपको अटेम्प्ट करना है। इससे आप खुद को नेगेटिव मार्किंग से बचा पाएँगे। याद रखना, एक्यूरेसी पर एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस सही कर दिए, तो मे बी आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी मिल जाएँगे। आपको अपनी एक्यूरेसी स्पीड के साथ-साथ परसेंटाइल पर भी फोकस करना है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वहाँ पर परसेंटाइल एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? तो यहाँ पर परसेंटाइल पर आपको फोकस करना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है, रैंडम गेस वर्क करने से बचना, ठीक है? नेक्स्ट, सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, तो पहले से कोई टारगेट लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपने पहले से कोई टारगेट बना लिया कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं और इन केस पेपर टफ आ गया और आप उतना नहीं कर पाए, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो पहले से कोई टारगेट लेकर नहीं जाना है, बस ये मान के चलो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन की है, मुझे अपना 100% वहां पर देना है, ठीक है? तो आपको जितने क्वेश्चंस आएँगे उतने अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर टफ आएगा तो सबका अटेम्प्ट कम होगा, अगर पेपर ईज़ी आएगा तो सबका अटेम्प्ट ज़्यादा होगा। तो पहले से कोई टारगेट लेकर नहीं जाना है, बस इतना मान के चलो कि जैसा पेपर आएगा, आपको ईज़ी लगता है, आप मैक्सिमम करना, आपको टफ लग रहा है, तो जितना आता है बस उतना करना है, ठीक है? पहले से कोई टारगेट लेकर मत चलना, कोई नंबर माइंड में लेकर मत जाना कि मुझे इतने क्वेश्चंस तो करने ही हैं, ठीक है? तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अदरवाइज़ पेपर टफ आ गया, फॉर एग्जांपल आप 80 का टारगेट लेकर जा रहे हो कि मुझे 80 क्वेश्चंस करने हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, और पेपर इतना टफ आ गया कि आप 40 भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस तो 10-20 क्वेश्चन करने के बाद ही लो हो जाएगा, आप 40 भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो कोई भी नंबर माइंड में सेट करके मत जाना कि मुझे इतने तो अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है? बाकी हाँ, आधार जरूर लेकर जाना, आधार आपका आईबीपीएस ने मैंडेटरी कर दिया है। आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको थोड़ा-सा सुपर पास के बारे में बता देती हूँ। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, है ना? मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं इसमें, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज़, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है? अगर आप 3 मंथ के लिए सुपर पास लेंगे तो आपको सिर्फ ₹369 में मिल जाएगा। अगर आप 12 मंथ के लिए लेंगे तो ये सिर्फ 1249 रुपीज में मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनरोल कैसे करवाना है वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर में जाके। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको सुपर पास दिखेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आप अपने एग्जाम को सर्च करना, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद जब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको सेव एंड प्रोसीड कर देना, तो वो एग्जाम सेव हो जाएगा। इसके बाद कोर्सेज में जाके चेक करना कि जिन एग्जाम्स को आपने सेलेक्ट किया था वो कोर्सेज में ऐड हुआ या फिर नहीं। अगर वो ऐड हो गया तो व्यू ऑल प्लान्स पर जाकर आप एक बार देख लेना, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ या फिर ट्रायल ₹1 का। जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप ले लेना। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड अप्लाई कर देना, प्रिया टी। आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप पेमेंट कर देना। पेमेंट होने के बाद सुपर पास पूरा आपका है। फिर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सुपर पास में एनरोल नहीं करवाया है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर पास में जरूर एनरोल करवा लीजिए, ठीक है? बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।